न्याय व्यवस्था के संदर्भ में हम एक शब्द युग्म सुनते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कल एक खबर को पढ़ने के बाद मेरे जहन में ये शब्द युग्म तैरते रहे। खबर थी कि ग्राहम स्टेन्स के कत्ल के मुख्य आरोपी दारा सिंह को 27 साल बाद सजा में रिमिशन दिया जा सकता है और वो जेल से बाहर आ सकते हैं। तो सवाल कि किसी का कत्ल करने वाले को अगर छोड़ा जा रहा है तो जस्टिस डिलेड की बात कैसे हो सकती है? तो बात यह है कि न्याय की तराजू हर बार स्याह और सफेद में काम नहीं करती। कई बार कहानी इतनी धूसर होती है कि उसका तराजू किस ओर बैठना चाहिए, उसे समझने के लिए हमें रंगों से पार जाना पड़ता है। और आज हम इस वीडियो में रंगों के पार ही चलने वाले हैं। इस वीडियो को देखने वाले 95% लोग शायद दारा सिंह नाम के इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। दारा सिंह से आपको रामायण टीवी सीरियल में लंका फूंकने वाले हनुमान जी का किरदार करने वाले अभिनेता दारा सिंह याद आए होंगे, लेकिन यह कहानी सिनेमा के रुपहले पर्दे से दारा सिंह की नहीं है, बल्कि उड़ीसा के धूल धूसर और जंगलों और पहाड़ों में हिंदुओं को ईसाई बनने से बचाने और गायों को इस्लामी तस्करों के हाथों से कटने से बचाने वाले दारा सिंह की है। यह कहानी उस दारा सिंह की है जिसे पिछले 27 वर्षों से भारत की न्याय व्यवस्था ने काल कोठरी में बंद करके रखा है। यह कहानी हिंदू बहुसंख्यक भारत में ईसाई इकोसिस्टम के सामने न्याय की उम्मीद में न्याय का पीड़ित बन जाने की है। 22 जुलाई 1999 की रात उड़ीसा के क्योंझार जिले का मनोहरपुर गांव, एक ईसाई परिवार इस गांव की चर्च के सामने रात गुजारने के लिए अपनी गाड़ी के अंदर सो रहा है। अचानक से 60 से 70 लोगों की भीड़ ने उस गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी को लॉक कर दिया गया। वो परिवार अपनी गाड़ी के अंदर जाग गया। उसने अपने आप को हाथों में मशाल लिए गुस्साए लोगों की भीड़, जिनके हाथों में डंडे भी हैं, उनसे घिरा पाया। उस गाड़ी को तोड़ा गया, शीशे उसके तोड़े गए और अचानक से उस गाड़ी में आग लग गई। वो परिवार गाड़ी में से बाहर ही नहीं निकल पाया और कुछ ही देर में वो परिवार जलकर खाक हो गया। अब सवाल बनता है कि गाड़ी में आग लगाने वाले लोग कौन थे? गाड़ी में सो रहे लोग कौन थे? क्योंकि वो उस गांव के चर्च के बाहर एक गाड़ी में क्यों सो रहे थे? क्यों उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और कैसे उनकी गाड़ी जल गई? यह 27 साल पुराना प्रश्न है जिसका उत्तर आज हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। जिस वक्त में आतंकवादियों को भारतीय मीडिया में इंटरव्यू देने की इजाजत दी गई, जिस वक्त में आतंकवादियों के मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ी गई, जिस वक्त में कुख्यात अपराधियों को अच्छे कंडक्ट के आधार पर जेल से जमानत दी गई, जिस वक्त में देश के टुकड़े करने की साजिश रचने वालों को उनके परिवारों की शादियों और मैयतों में जाने की छूट दी गई, उस वक्त में जेल के बाहर की धूप कैसी होती है, बसंत की महक क्या होती है, पतझड़ में उदास पत्ते कैसे गिरते हैं, ये सब देख पाने और जान पाने से 27 वर्षों से अधिक महरूम रहे उड़ीसा के रहने वाले दारा सिंह की कहानी है ये। तो दारा सिंह की कहानी को अगर सही से समझना है तो आपको 18वीं सदी के उत्तरार्ध में चलना पड़ेगा, आज से 200 साल से ज्यादा पहले। भारत में उस समय लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग बड़े पैमाने पर फैला था और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अंग्रेजों के गुलाम रहे भारत में इसे छुआछूत की बीमारी बना दिया गया। फिर इसका इलाज ढूंढने की कोशिश हुई। 1874 से 1893 के वक्त में वेल्सी बेली नाम के एक आयरिश ईसाई व्यक्ति के द्वारा बड़े पैमाने पर इसका इलाज करने और छुआछूत को दूर करने के कैंप लगाए जाने की खबरें आनी शुरू हुई। उसके द्वारा क्लिनिक बनाए गए, नाम रखा गया द लेप्रोसी मिशन। आज दुनिया के साथ साथ भारत में इनके अनगिनत केंद्र हैं। मैंने इनके दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई अस्पतालों को देखा है और यहां दवा के साथ साथ जीसस की दुआ भी दी जाती है। दवाई के 4 रैपर के साथ 8 क्रिश्चियन साहित्य दिए जाते हैं। इनकी वेबसाइट पर भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हम जीसस क्राइस्ट के आशीर्वाद से यह सब कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा शायद आपको मेरी टेरेसा बॉयज्यू का नाम याद होगा, जिन्हें आज हम मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। भारत की आजादी के बाद तेजी से यह नाम फैला। लेप्रोसी से पीड़ित, मरते हुए, लाचार और बेसहारा लोगों को बचाने वाली देवी करार दिया गया इन्हें। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस बड़ी भोली और मददगार छवि के पीछे एक ट्रेंड क्रिश्चियन मिशनरी छुपी हुई थी? मृत्यु की शैया पर लेटे लोगों को नर्क की अग्नि में जलने का डर दिखाकर उन्हें क्रिश्चियन बनाया गया। लाखों लोग इस छलावे और डर में आए और ये एक फॉर्मूला बना। आज पूरी दुनिया के कुष्ठ रोग के करीब 60% पीड़ित भारत में पाए जाते हैं।
खासकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में यह संख्या काफी अधिक पाई जाती है। और यह समझना ज्यादा कठिन नहीं है कि आज यही इलाके सबसे ज्यादा ईसाई धर्मांतरण की चपेट में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भारत के सबसे बड़े ट्राइबल स्टेट्स हैं और छत्तीसगढ़ और एमपी में तो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए खुद धर्मांतरण के खेल को अपनी आंखों से देखा है। 2021 में जब कोरोना का समय चल रहा था, उस समय मध्य प्रदेश की एक नर्स जो खुद कन्वर्टेड थी, उसने सर्वे करने के दौरान कोविड पीड़ितों को कन्वर्ट करने की कोशिश की। बाद में जब उन लोगों ने शिकायत की, तब उसे नौकरी से निकाला गया। सोचकर देखिए कि जिस कोरोना में लोग अपनी जान बचा रहे थे, वहां मिशनरियों का मिशन क्या चल रहा था। ये सब मदर टेरेसा के बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे। तो अब सवाल कि दारा सिंह की कहानी बताने के लिए मैंने ये सब क्यों बताया, क्योंकि दारा सिंह को आज जिस कहानी का विलन बताया जाता है, उसकी पटकथा 18वीं सदी में बोए गए बीज के पेड़ का नतीजा है। कैसे? तो ग्राहम स्टेन और उसके 2 बच्चे 22 जुलाई 1999 की रात उड़ीसा के क्योंझार जिले के मनोहरपुर गांव में जलकर मर गए। आरोप लगा दारा सिंह और अन्य लोगों के ऊपर। तो सवाल कि ग्राहम स्टेन कैसे जल गया? कौन था ग्राहम स्टेन जो वो आधी रात को चर्च के बाहर गाड़ी में सो रहा था और उस पर लोगों ने हमला कर दिया? तो अगर मिशनरी और उनके इकोसिस्टम वाले सच को सुने तो उनके हिसाब से ग्राहम स्टेन एक ऐसा व्यक्ति था जो ऑस्ट्रेलिया से आकर उड़ीसा के गांवों में 35 वर्षों से रहकर लेप्रोसी से पीड़ित लोगों की सेवा करता था। लेकिन सच क्या है? सच यह था कि यह व्यक्ति अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चल रहा था। हमने आपको बताया कि लेप्रोसी से पीड़ित 60% से ज्यादा पीड़ित लोग भारत में पाए जाते हैं और ट्राइबल इलाकों में इसको लेकर बेहद अलग तरह की कुरीतियां हैं। यहां तक इसे भगवान का श्राप तक बता दिया जाता है, जिसके चलते कुष्ठ रोगी समाज से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और इसी फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करते हुए ग्राहम स्टेन जैसे लोग उस समाज में घुसते और इलाज और मदद करते हुए उस पीड़ित और उसके परिजनों को यह बताते हैं कि आपके भगवान के श्राप को हमारे भगवान ने खत्म कर दिया, यानी हमारे भगवान ज्यादा ताकतवर हैं, तो अपने भगवान को छोड़ करके हमारे भगवान की शरण में आ जाइए। और इस पूरे प्रोसेस को ग्राहम स्टेन्स जंगल कैंप कहता था। सामान्य रूप से आप ट्राइबल या अति पिछड़े इलाकों में जाएंगे तो आपको इसके लिए कॉमन शब्द सुनने को मिलेगा, चंगाई सभा। और चूंकि यह व्यक्ति उड़ीसा के मयूरभंज और क्योंझार जिलों में अपनी मजबूत पैठ बना चुका था, हजारों ट्राइबल्स को अनाधिकारिक रूप से ईसाई बना चुका था, इसके पास इतना फंड था कि इसने कम से कम 25 चर्च इन दोनों जिलों में बनवाए थे। और इसके अलावा प्रशासन को जो नैतिक जिम्मेदारी और कानून के द्वारा बाध्य जिम्मेदारी दी गई थी कि अगर एक भी कन्वर्जन होता है तो हर महीने उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी, कोई रिपोर्ट जिला प्रशासन बनाकर नहीं देता था। और यह सब कुछ होते हुए वहां के हिंदू देख रहे थे। उन्हें दिख रहा था कि हिंदुओं की ट्राइबल आबादी में बहुत बड़ी संख्या क्रिश्चियन बन जा रही है और हिंदू लाचार थे। राज्य में कांग्रेस की सरकार और उसका प्रशासन इसको लेकर किसी भी रूप से गंभीर नहीं था। सब कुछ असामान्य रूप से सामान्य था, जिसकी वजह से उस इलाके में रहने वाले हिंदुओं ने फैसला यह किया कि अब हमें खुद से ही खुद के लिए लड़ना होगा। और इस तरह से आई 22 जुलाई 1999 को तारीख, जब ग्राहम स्टेन्स ने दिन में जंगल कैंप यानी चंगाई सभा लगाई। और चूंकि हर दिन वो गांव बदलता था, तो अपने साथ उस दौर की सबसे ताकतवर और कैंपिंग के लिए एडवांस गाड़ियों में से एक महिंद्रा जीप अपने साथ रखता था। और लोगों से कनेक्ट बनाने के लिए अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को भी साथ लेकर चलता था। रात को हमेशा की तरह गांव के बाहर उसने अपनी गाड़ी में ही सोने की योजना बनाई। चर्च के बाहर सोया वो, और जब ठीक ठाक रात हो गई तभी आसपास के गांव वालों ने ग्राहम स्टेन्स की गाड़ी पर हमला कर दिया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गांव वालों के इस कृत्य के पीछे का मकसद ग्राहम स्टेन्स को सबक सिखाना था, क्योंकि वो गरीब हिंदू आदिवासियों का धर्मांतरण करवाकर उन्हें क्रिश्चियन बना रहा था। और कोर्ट के सामने एक भी क्रिश्चियन मिशनरी के पक्ष के विटनेस ये साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने एक्चुअल में वहां पर दारा सिंह को ही देखा था। हर विटनेस के स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही बात थी कि उन्होंने लोगों को दारा सिंह जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सुना था, और एक ऐसा आदमी था जिसके दाढ़ी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभासी भी थे। कई गवाहों ने बाद में अपने बयान बदले, अपनी बातों में नई बातें बाद में जोड़ी। दारा सिंह के पक्ष के वकील की ओर से लगातार यह बात कही जाती रही कि इन्हें पुलिस की कस्टडी में रखने के बाद कोर्ट के सामने पेश किया गया है, जिसकी वजह से इनके ऊपर पुलिस के दबाव का इस्तेमाल हो सकता है। सीबीआई की तरफ से भी दबाव और धमकियों का इस्तेमाल किए जाने के आरोप लगते रहे, लेकिन इन बातों को सुनने वाला शायद कोई नहीं था। और दारा सिंह को पहले मौत की सजा और उसके बाद उसे कम करके उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और दूसरी तरफ दारा सिंह को जेल भेजने से इस नेटवर्क का पेट नहीं भरा था। साल 2005 में कांग्रेस सरकार के द्वारा ग्राहम स्टेन्स की पत्नी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2019 में एक फिल्म भी आई, द लीस्ट ऑफ दीज, द ग्राहम स्टेन्स स्टोरी।
भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत द्वारा स्टेन्स के मरने की बरसी पर ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट करके याद दिलाया गया कि हमें अभी भी याद है अपना मिशनरी। अखबारों और पोर्टल्स के द्वारा हर साल ग्राहम स्टेन्स को याद किया गया और आज भी बदस्तूर वो याद का सिलसिला जारी है। जबकि दूसरी तरफ पिछले 27 वर्षों से दारा सिंह को जेल में रहना पड़ रहा है। आज तक एक बार भी दारा सिंह को जमानत नहीं मिली है। क्यों? उस व्यक्ति ने सामान्य उम्र कैद की सजा का लगभग 2 गुना वक्त जेल में गुजार दिया है। मां बाप बहन की मौत हो गई इस इंतजार में कि एक बार तो अपने बेटे को देख सकें, लेकिन जिंदा तो छोड़िए, मौत के बाद मुखाग्नि देने भर की जमानत नहीं मिली। मां बाप की अस्थियां मिट्टी में पड़ी पड़ी 20 साल तक इंतजार करती रहीं, लेकिन जमानत नहीं मिली। 2024 में ऑफ इंडिया ने डिटेल में एक पूरी सीरीज में ग्राउंड रिपोर्ट की है। आप उसको पढ़कर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दारा सिंह के घर की स्थिति क्या है। जिस भीषण गरीबी और अभाव में उनका परिवार जीने को मजबूर है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के ककोड़ बाजार से लगभग 200 मीटर मुख्य सड़क से अंदर जाने के बाद दारा सिंह का घर एक नाली के ऊपर बना हुआ है। 2024 में ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जब ऑफ इंडिया की टीम दारा सिंह के पुश्तैनी मकान पर गई तो उनके लोहे के गेट के अंदर कुछ गाय, भैंस और बकरियां बंधी दिखी और गरीबी पसरी दिखी। बकरियां पालना दारा सिंह का पारिवारिक और पुश्तैनी काम है, इसी वजह से वो काम चल रहा है। मूल रूप से दारा सिंह हिंदुओं की पाल बिरादरी से हैं, जिसे उत्तर प्रदेश में गडरिया कहा जाता है, और ये बिरादरी पेशेवर तौर पर पशुपालन के लिए जानी जाती है। आज भी उनके घर में प्लास्टर नहीं है, घर कच्चा है आधा से ज्यादा। टूटे तख्त पर परिवार सोता है। एक 25 साल पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन है जिसे उनके मृत पिता के द्वारा दारा सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके बारे में प्रसारित होने वाली खबरें देखने के लिए खरीदा था, ताकि उसी बहाने वो अपने बेटे को एक बार देख तो सकें। एक अदद जमानत पाने की लड़ाई में परिवार की जमीन से लेकर जो कुछ गहने थे वो सब कुछ बिक गया, लेकिन 27 साल से ज्यादा का वक्त और माता पिता बहन की मौत हो जाने के बाद भी आज तक दारा सिंह को एक अदद जमानत नहीं मिली है। ध्यान रहे, इसी देश के टुकड़े करने की योजना बनाने वाले उमर खालिद और शर्जील इमाम को कई बार अंतरिम बेल मिल चुकी है। अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों को मीडिया में इंटरव्यू करवाया गया है और ना जाने कितने बीभत्स अपराधियों के लिए रात में अदालतों को खोला गया है। दारा सिंह पर तो 3 लोगों के कत्ल का इल्जाम था, और मैं कत्ल को कभी वाजिब नहीं कहूंगा, लेकिन ग्राहम स्टेन्स ने तो हजारों हिंदुओं का धार्मिक कत्ल करके उन्हें ईसाई बना दिया था। उसके बाद भी दारा सिंह का परिवार भीषण गरीबी और लाचारी में जीने को क्यों मजबूर है, और दूसरी तरफ ग्राहम स्टेन्स की पत्नी को भारत का 4था सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्यों दे दिया गया? दारा सिंह का नाम लेने वाला कोई नहीं है और ग्राहम स्टेन्स पर फिल्म बन रही है। अखबार उसकी बरसी याद रख रहे हैं। दारा सिंह आज उन आदिवासियों के हीरो हैं और ग्राहम स्टेन्स उनका सबसे बड़ा विलेन, लेकिन बाहर की दुनिया में यह कहानी उल्टी क्यों पड़ जाती है? क्यों दारा सिंह को क्रूर विलेन बना दिया जाता है और स्टेन्स एक मानवतावादी हीरो बना दिया जाता है? क्यों? तो इस क्यों का जवाब ही भारत की सबसे बड़ी विडंबना है। एक वानगी देखिए आप, भारत में एक आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग। मार्च 1999 में उड़ीसा के गांव में क्रिश्चियन और हिंदुओं के बीच विवाद हुआ। क्रिश्चियंस ने एक पहाड़ी पर जाकर क्रॉस बना दिया और हिंदुओं ने जाकर उसे त्रिशूल बना दिया। एक पीस कमेटी बनी और उसने उसको मिटा दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर केस कर दिया, लेकिन तभी आया भारत का महान अल्पसंख्यक आयोग और उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंदुओं को भड़काया और हिंदुओं की गलती थी। और दिलचस्प बात यह है कि इस बात के लिए कमीशन ने किसी भी व्यक्ति के शपथ के आधार पर उसे एग्जामिन करना जरूरी नहीं समझा। किसी से एफिडेविट पर कोई सबूत नहीं लाया गया, जबकि हिंदू बार बार कहते रहे कि वो पहाड़ी हिंदुओं की धार्मिक आस्था का विषय था, उससे हमारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ग्राहम स्टेन्स केस में भी अल्पसंख्यक आयोग ने ऐसी ही एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि स्टेन्स परिवार बीते 10 वर्षों से किसी भी मिशनरी गतिविधि में सक्रिय नहीं थे। लेकिन आश्चर्य है कि इस मामले की जांच के लिए अलग से बने जस्टिस वाधवा कमीशन के सामने स्टेन्स के साथ काम करने वाले लोगों ने बताया कि स्टेन्स लगातार बाइबल क्लासेस लेता था और जंगल कैंप यानी चंगाई सभा आयोजित करता था। इससे स्पष्ट होता है कि इस अल्पसंख्यक आयोग की कमेटी ने इस उद्देश्य से काम किया कि स्टेन्स का सच कभी किसी को पता ही ना चल पाए। जस्टिस वाधवा कमीशन को यहां तक कहना पड़ा कि इस मामले में अल्पसंख्यक आयोग का आना ही वो वजह थी कि इस मामले को एक अलग दृष्टिकोण से पेंट किया जा सके। सोचकर देखिए कि कैसे एक संवैधानिक शक्ति प्राप्त संस्था ने बिल्कुल जानकारी नहीं निकालनी चाहिए कि आखिर ये व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया से भारत आकर इतने वर्षों से गांवों में क्यों भटक रहा है, कौन इसको पैसा दे रहा है। बाद में जब जस्टिस वाधवा कमीशन बना तो उसने जब ईमानदारी से जांच की तो पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के एक जर्नल में नियमित रूप से कन्वर्जन की प्रोग्रेस रिपोर्ट ग्राहम स्टेन्स और उसकी पत्नी ग्लैडिस स्टेन्स भेजा करते थे। वहां वो नियमित रूप से छपती थी और देखिए क्या क्या लिखा जाता था। आपको 1-2 मैं जर्नल पढ़ के बताता हूं। पहला है ग्राहम एंड ग्लैडिस स्टेन्स, मयूरभंज, 25 अप्रैल 1997।
The first jungle camp in Ramchandrapur was a fruitful time, and the Spirit of God worked among the people. About 100 attended, and some were baptized at the camp. At present, Misail and some of the church leaders are touring a number of places where people are asking for baptism. इसके बाद एक और देखिए, Graham and Gladys Staines, Mayurbhanj, 19 December 1998. It is encouraging to hear of some improvement in the church at Manoharpur and that they are preparing for the jungle camp. Misail, Paul and Nenmia visited Patna in early December, but as many were away rice harvesting, they could meet only with few. They were able to encourage a new believer who had been a priest of Sanatan Dharma, an animist sect. The village people pleaded with him not to become a Christian, saying, "How can we continue our worship if you leave us? You can do as you like, but I am following Christ." He said, "Continue to pray. God is working." ये कपल की तरफ से मंथली रिपोर्ट बनकर के जाया करती थी और इस फॉर्मेट में छपती थी, जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया में अपने फंड करने वाले लोगों को बताया करते थे कि हम भारत में क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, हमने हिंदुओं के धार्मिक पुजारियों तक को कन्वर्ट करवा लिया है। ये सब कुछ लिखकर भेजते थे, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन ने इसके बारे में जानना जरूरी नहीं समझा। वामपंथी और मिशनरी व्यवस्था के गुलाम अखबारों ने इस घटना की रिपोर्टिंग की। उन्होंने एक तरफा ढंग से क्रिश्चियंस के पक्ष में कहानियां लिखी और हिंदुओं को नफरती और गुनहगार बनाकर खड़ा कर दिया। आरोप लगाया कि निहत्थे लोगों पर वार कर रहे हैं ये हिंदूवादी। लेकिन वही वामपंथी मीडिया, वही वामपंथी लोग इस बात को सेलिब्रेट करना बिल्कुल नहीं भूलते कि कैसे नक्सलबाड़ी में सूदखोर व्यापारियों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह हुआ था और उन सूदखोरों का कत्ल गरीबों ने किया, और यह क्रांति थी क्योंकि ये व्यापारी इन पर जुल्म ढाते थे। लेकिन यहां उस तर्क को नहीं रखा गया कि ये हिंदू भी तो हर दिन इस मिशनरी व्यवस्था के पीड़ित थे और लाचार थे। हर दिन एक हिंदू का कन्वर्जन कर दिया जाता था। तो अपने समाज को बचाने के लिए जिन लोगों ने इस कृत्य को किया वो आउटराइटली गुनहगार कैसे हो गए, जबकि जिस ग्राहम स्टेन्स को मानवतावादी बताया गया उसके अपने साथ काम करने वाले लोगों ने वाधवा कमीशन को बताया कि वो हिंदुओं से नफरत करता था। उसकी अपनी पत्नी ने स्वीकार किया कि वो हिंदुओं के प्रसाद को कभी ग्रहण नहीं करता था। ये सामान्य व्यक्ति की हरकत हो सकती है जो 35 वर्षों से भारत के अंदर रह रहा हो। पूरी दुनिया जिन हिंदुओं की सभ्यता का सम्मान करती है, जब कोई विदेशी भारत आता है तो वो 2-4 मंदिरों में चाहे फॉर्मेलिटी के लिए ही जाए, लेकिन जाकर प्रसाद लेना चाहता है और तस्वीर खिंचवाना चाहता है। और ये भारत में 30-35 वर्षों में रहने वाला मानवतावादी प्रसाद तक ग्रहण नहीं करता था। 19 मई 1998 को इन क्रिश्चियन दंपति ने ऑस्ट्रेलिया के उस जर्नल में एक बार फिर लिखा, We have been told that a militant Hindu group plans to concentrate on Mayurbhanj and Keonjhar districts to turn Christian back to Hinduism. इन बातों से स्पष्ट है कि वो खुद कबूल कर रहा है कि वो भारत में क्या कर रहा है, लेकिन भारत में रहने वाले उसके सिंपथाइजर्स ने उसके उस कबूलनामे के ऊपर एक बार नजर डालनी तक जरूरी नहीं समझी, मानना तो दूर की बात है, और उसे सबसे बड़े मानवतावादी का टैग देकर उसकी पत्नी को भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान दिलवा दिया। और जो दारा सिंह ने किया वो कुछ भी नया नहीं था। 1999 से पहले भी उड़ीसा के इन इलाकों में हिंदुओं और क्रिश्चियन मिशनरी के लोगों के बीच विवाद होते थे। मिशनरी के लोग मंदिरों पर हमला करके उन्हें जला दिया करते थे। जो उनके रास्ते में बाधा होता था उसको अपने मिशनरी नेटवर्क का इस्तेमाल करके जेल में डलवा दिया करते थे। इस मिशनरी व्यवस्था की एक और ताकत देखिए, फिर आप समझ पाएंगे कि क्यों देशद्रोही अपराधियों तक को इस हमारी जुडिशरी व्यवस्था से बेल मिल जाती थी और दारा सिंह को बेल कभी नहीं मिली। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस की सुनवाई करते हुए कहा कि ग्राहम स्टेन्स और उसके बच्चे गाड़ी में जल गए क्योंकि वो सो रहे थे, लेकिन इस कृत्य के पीछे का मकसद ग्राहम स्टेन्स को सबक सिखाना था, क्योंकि वो गरीब हिंदू आदिवासियों का धर्मांतरण करवाकर उन्हें क्रिश्चियन बना रहा था। कोर्ट ने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था में बल प्रयोग, उकसावे, छलावे, धर्मांतरण या इस आधार पर हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है कि वो व्यक्ति मानता है कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। यह एक निर्विवाद सिद्धांत है जिसे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये कोर्ट के द्वारा कहे गए अपने शब्द थे, और ये रेयर है कि अदालत, और भारत की सबसे बड़ी अदालत, अपने कहे गए शब्दों को वापस ले। लेकिन इस मामले में मिशनरी नेटवर्क द्वारा दुनिया भर का दबाव भारत की सबसे बड़ी अदालत पर बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट को अपने शब्दों को वापस लेना पड़ा। और इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि कोर्ट क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा करवाए जा रहे कन्वर्जन की आलोचना करने का दुस्साहस कर बैठा था। 2011 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इससे पढ़कर के आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। सोचकर देखिए कि दारा सिंह की लड़ाई किससे है। वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता को न सिर्फ चैलेंज कर सकते हैं बल्कि उसे अपने बयान को वापस लेने को मजबूर करते हुए केयरफुली उन शब्दों को आधिकारिक ऑर्डर से मिटवाने पर मजबूर कर सकते हैं जो उनके इंटरेस्ट को हैम्पर करता है। और कहां हम और आप सोच रहे हैं कि न्याय की तराजू स्याह और सफेद का फर्क बता पाएगी।
एक और नाम मैं आपको बताता हूं, स्वामी श्री लक्ष्मणानंद सरस्वती। दारा सिंह की तरह यह नाम भी आपको याद नहीं होगा, मालूम नहीं होगा। और ये ग्राहम स्टेन्स तो है नहीं कि इनके ऊपर फिल्म बनाई जाए और इनके परिजन को कोई पद्मश्री देने का दुस्साहस करे। मैं बताता हूं आपको उनकी कहानी। उड़ीसा के ही जंगलों में घूम घूम करके ट्राइबल्स की मदद किया करते थे, उनके लिए स्कूल बनाते थे, ट्राइबल लड़कियों के लिए विशेष स्कूल्स बनाया करते थे। बेसिकली ट्राइबल्स को हर तरह से फैसिलिटेट करते थे और हिंदू ट्राइबल्स को एक क्रिश्चियन बनने से रोकते थे। स्टेन्स जैसे अनगिनत मिशनरीज से लड़ते हुए हिंदुओं को बचाते थे। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य के द्वारा इन्हें विधर्मी कुचक्र विदाहरण महारथी का टाइटल दिया गया था। इनके साथ क्या हुआ? 23 अगस्त 2008 की शाम करीब 7:30 बजे उड़ीसा के कंधमाल जिले के जलेसपेटा स्थित कन्या आश्रम में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती रोज की तरह प्रार्थना के बाद आश्रम की बालिकाओं और श्रद्धालुओं के साथ बात कर रहे थे। तभी करीब 15 नकाबपोश हमलावर AK-47 राइफलों और अन्य हथियारों के साथ लैस होकर आश्रम में घुसते हैं। शुरुआत में उन्होंने बाबा अमृतानंद को स्वामी लक्ष्मणानंद समझकर गोली मार दी। इस बीच आश्रम की साध्वी माता भक्तिमयी स्वामी जी को बचाने के लिए उन्हें कमरे के भीतर बने शौचालय में बंद करके आ जाती हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर देती हैं। लेकिन हमलावरों ने दरवाजा काट डाला और माता भक्तिमयी पर भी हमला कर दिया और स्वामी जी की मदद के लिए दौड़े किशोर बाबा को भी गोली मार दी। इसके बाद हमलावरों ने शौचालय का दरवाजा तोड़कर 84 वर्षीय स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को गोली मारकर हत्या कर दी। और यही नहीं रुके वो लोग, हत्या के बाद इन्होंने मृतकों के शवों पर धारदार हथियारों से बेरहमी से वार किया। ये कौन लोग थे? स्टेन्स के कातिल को तो स्टेट ने ढूंढ कर लाकर खड़ा कर दिया, झूठ सच सब इकट्ठा करके खड़ा कर दिया। लेकिन स्वामी श्री लक्ष्मणानंद सरस्वती के कातिल कह दिए गए कि नक्सली थे, जंगल से आए थे, जंगलों में चले गए। और तो और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी ने क्रिश्चियंस के समर्थन में बयान दिए। तत्कालीन भारत देश के गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल ने क्रिश्चियन कैंप्स का दौरा किया और हिंदुओं के आश्रम में जाने की जहमत तक नहीं उठाई, जबकि पीड़ित हिंदू थे। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया ताकि आपको अंदाजा लग सके कि एक ही राज्य में, एक ही व्यवस्था में जब स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या AK-47 से हो जाती है तो स्टेट का रिस्पॉन्स क्या रहता है, और एक ईसाई की मौत अनडिस्क्लोज सर्कमस्टांसेस में हो जाती है तो स्टेट का रवैया क्या रहता है। इसको समझ सकें आप और अच्छे से समझ सकें। आज समाचार आ रहे हैं कि हो सकता है दारा सिंह को छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उड़ीसा सरकार से कहा गया है कि 1 महीने के भीतर तय करिए कि दारा सिंह को लेकर आप क्या फैसला करते हैं। और राज्य सरकार ने अदालत को बताया है कि राज्य समीक्षा बोर्ड ने 6 जुलाई को हुई अपनी बैठक में कुल 56 मामलों में सजा में रिमिशन देने का विचार है, जिसमें दारा सिंह का मामला भी शामिल है। हो सकता है दारा सिंह को रिमिशन मिल जाए, लेकिन न्याय व्यवस्था के उस गुनाह की सजा किसे मिलेगी जहां एक व्यक्ति को सिरे से अपराधी घोषित करके उसके पूरे परिवार को तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है और दूसरे पक्ष के लिए अपीजमेंट पर अपीजमेंट के नए नए तरीके ईजाद किए जाते हैं, जिसमें देश का सबसे बड़ा चौथा सम्मान देने से लेकर फिल्म तक बनाया जाना शामिल रहता है। दारा सिंह उस कतार में खड़े होते हैं जहां गोपाल पाठा जैसे लोग खड़े हैं। सभ्य समाज इन्हें स्वीकार करने से डरता है, लेकिन सच यह है कि गोपाल पाठा और दारा सिंह हैं तभी वो सभ्यता जीवित है जिसके विरुद्ध साजिशों और षड्यंत्रों का 1000 वर्षों से अधिक का तो ज्ञात और डॉक्यूमेंटेड इतिहास है। और लोमहर्षक यह है कि उसके बावजूद भी हम सीख नहीं रहे हैं। दारा सिंह ने अपने लाभ के लिए इस कृत्य को नहीं किया होगा, 59-70 लोगों ने अपने लाभ के लिए इस कृत्य को नहीं किया होगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रहने वाला व्यक्ति उड़ीसा के जंगलों में क्या कर रहा था, दारा सिंह के समाज ने सोचना तो दूर, उनकी शक्ल याद रखना जरूरी नहीं समझा कि वो व्यक्ति यहां से जाकर के वहां क्या कर रहा था, किस लड़ाई को लड़ रहा था। जो लोग आखिर तक इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे पूछना है कि अपने आसपास के लोगों से पूछ करके देखिए कि कितने लोग दारा सिंह को पहचान पाते हैं। दारा सिंह 27 साल जेल में रहे हैं, तो ये उस मिशनरी नेटवर्क की बहुत बड़ी जीत है, लेकिन जिस समाज के लिए वो जेल में रहे उसकी उतनी ही बड़ी हार भी है। इस धरती पर आतंकवादियों के पीछे खड़े होने वाली कौमें भी हैं और तमाम मतभेदों के बावजूद भी यह स्वीकार करना होगा कि उन्होंने अपने समाज में, असमाज में जो भी भावना उत्पन्न की वो ये रही कि कॉज के लिए लड़ने वाले लोगों के पीछे एकजुट रहना है। जाने कितने गोपाल पाठा और दारा सिंह लगेंगे इस बात को, इस समाज को भी समझने के लिए। समझ में आए ना समझ में आए, लेकिन हमारा काम है कि इस बात को दर्ज करना और बताना और याद दिलवाते रहना कि आपके समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग किस किस तरह की यातनाएं और प्रताड़नाएं सह करके अपना काम कर रहे हैं। और फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप इंडिया देख रहे थे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। धन्यवाद।